नमस्कार दोस्तों। आजकल एक बहुत ही बड़ी अजीब सी प्रवृत्ति मैं अपने हिंदुस्तान के युवाओं में देखता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर आज एक चारों तरफ से एक गूंज चल रही है और वो गूंज यह है कि हिंदुस्तान युवाओं का देश है, हिंदुस्तान युवा शक्ति है, हिंदुस्तान युवा पावर है, यूथ पावर है। जी हाँ, ये बात सच है, ये बात सही है कि हिंदुस्तान की 65% जनसंख्या है वो युवा है। और इस बात को लेकर विश्व पटल पर भी हिंदुस्तान अपनी जगह बना रहा है, बना सकता है और बनाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ हिंदुस्तान को यह सोचने की एक सख्त ज़रूरत पड़ती है कि आखिर इन युवाओं को कैसे एक नया कौशल प्रदान किया जाए, कैसे नई कोई स्किल्स इनको प्रदान की जाए, जिस स्किल्स और कौशल के आधार पर ये युवा अपने आप को जगा कर, अपने अंदर की शक्ति को जानकर, पहचान कर अपना काम कर सकें, अपनी जगह बना पाएँ, अपनी आजीविका के साधन ढूंढ सकें। लेकिन मैं यह भी नहीं कहता कि हिंदुस्तान की शिक्षा प्रवृत्ति में कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, या हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम मैकॉले की शिक्षा पद्धति को फॉलो करता है। वो आप सभी जानते हैं, इस बात से आप सभी वाकिफ़ हैं। क्या कमियां रही या क्या दोष रहे, क्या अच्छाइयां रही या क्या बुराइयां रही, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन आजकल का युवा अपनी युवावस्था में इस तरीके से अपने आप को डेवलप कर रहा है, इस तरीके से अपने आप को जागृत कर रहा है, इस तरीके से अपने आप को आगे ला रहा है और इस तरीके की विशेषताएं और प्रवृत्तियों के साथ में उभर कर आ रहा है कि 15 से लेकर के 20-22 वर्ष का युवा हर चीज़ को एक रात में पाना चाहता है, हर चीज़ को एकदम झटके में पाना चाहता है, हर चीज़ को चाहता है कि उंगलियों में चुटकी बजाऊं और वो चीज़ मुझे मिल जाए। हर युवा करोड़पति बनना चाहता है, हर युवा नाम कमाना चाहता है, हर युवा पैसे कमाना चाहता है, हर युवा डिग्रियां हासिल करना चाहता है, हर युवा नौकरी पाना चाहता है। लेकिन जब अपने आप को वह युवा या और किसी के सामने जाकर या हम उनका जब आकलन करने बैठते हैं, तो वह जो पाना चाहता है उसके लायक नहीं निकलता है। और वह स्वयं भी इस बात को लेकर कभी कोशिश नहीं करता कि मैं जो पाना चाहता हूँ वो हूँ या नहीं, और यदि नहीं हूँ तो उसके लायक अपने आप को बनाना चाहता हूँ या नहीं। जो मैं सपने देख रहा हूँ उन सपनों के लिए उसी लेवल की मेहनत भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, इस बात को लेकर कभी वह सेल्फ असेसमेंट नहीं करता है। और जब इंसान अपना सेल्फ असेसमेंट किए बिना, अपने आप की शक्ति को जाने बिना, या अपनी प्रवृत्तियों को, विशेषताओं को और अपनी आंतरिक दिमाग की बुद्धि कौशल को जाने बिना जब किसी टारगेट को सेट करता है, तो उसे हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरी आज के युवाओं से एक गुजारिश है कि यदि जीवन में आप जो पाना चाहते हैं उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा होगा, मैंने मेरे कई वीडियो में, कई मंचों से मैंने ये बात अक्सर कही है कि एक किसान या एक लकड़हारा या एक लकड़ी काटने वाला कोई भी इंसान हो, वह इंसान जब कुल्हाड़ी लेकर किसी पेड़ को, किसी लकड़ी को काटने के लिए घर से निकलता है, तो वह उस कुल्हाड़ी की धार को सबसे पहले तेज करता है। वह पेड़ कटने में भले 5 मिनट लगें, लेकिन उस कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में वह 1 घंटा लगाता है। लेकिन आज का युवा अपने आप को तैयार करने में एक दिन भी नहीं देना चाहता। मेरी आप सभी से गुजारिश है, आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आप बने हैं। आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप सपने देखते हैं, आपको वो सब कुछ मिलेगा। वह सब कुछ आप पा सकते हैं जो आप दिमाग में सोचते हैं, अपने दिमाग की शक्ति में सोचते हैं। वॉट एवर यू आर थिंकिंग इन योर अनकॉन्शियस माइंड, डेफिनेटली 101% इज यू विल गेट इन योर फ्यूचर। बट उसके लिए यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ, आपको उसके लायक बनाना पड़ेगा। आप जिस बात को पाना चाहते हैं उसके लायक तो बनाने की कोशिश कीजिए। यदि आप अपने जीवन में किसी न किसी रूप में 10 रुपये कमा रहे हैं, तो उस 10 रुपये में से मैं कहता हूँ 8 रुपये आप अपने दिमाग की शक्ति को तेज करने में लगाइए, अपने आप को मजबूत करने में लगाइए, अपने आप की मैनेजमेंट की शक्ति, टाइम मैनेजमेंट की शक्ति, सेल्फ डेवलपमेंट की शक्ति, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की शक्ति में लगाइए। तब जाकर आप वो पाना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। क्योंकि आखिर में मिलता वही है जो उसके लायक है। 5 रुपये में 5 रुपये की पेन मिलती है। यदि 5 रुपये लेकर हम जाएं और हम यह सोचें कि 500 वाली बुक या 500 वाली पेन मिल जाए हमें, तो वह नहीं मिलती है। ईश्वर का भी यही नियम है, इस प्रकृति का भी यही नियम है कि ईश्वर भी उस इंसान को वही देता है जो उसके लायक बना हुआ है। और
यह भी नहीं कहा जा सकता कि कोई इंसान किसी के लायक नहीं है। हर इंसान अपने आप को हर चीज़ के लायक बना सकता है, बस उसके लिए आपको कुछ एक चीज़ों की ज़रूरत है। जो सूत्र हैं उन सूत्रों पर चलिए। सबसे पहली है वर्क हार्ड। मेहनत से कभी आप मुंह मत मोड़िए, धैर्य रखिए। जीवन में कभी भी रातों रात रोम वाज नॉट बिल्ड इन ए वन डे। हथाली पर कहीं दही नहीं जमता है। दही जमाने के लिए भी कम से कम 24 घंटे की जरूरत पड़ती है। तो आपको भी किसी चीज़ के लायक बनने के लिए कुछ वर्षों का समय लगता है। व्यवहार की कला सीखिए, अपने आप को कौशल बनाइए, अपने आप को स्किल डेवलपमेंट दीजिए, धैर्य रखिए, एजुकेशन लीजिए, इंग्लिश स्पीकिंग सीखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखिए, समय की नजाकत को सीखिए। वक्त का तकाजा क्या है उस वक्त को समझिए। वक्त किस कदर बदल जाता है उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। इसलिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आप समय की नज़ाकत को समझिए, टाइम की वैल्यू को समझिए, किस वक्त क्या करना है, कितनी मेहनत करनी है 24 घंटे में, इस बात पर जोर दीजिए। आने वाला समय आपका होगा। और रही बात यदि मेहनत करने की, तो आप कभी उम्मीद ये मत रखिए कि आपके चारों तरफ चलने वाले लोग आपका साथ देंगे या आपके पास खड़े लोग आपका साथ देंगे। आपको अपने स्वयं के लिए पढ़ाई आपको करनी होगी, स्वयं के लिए मेहनत आपको करनी होगी, हर चीज़ आपको करनी होगी। अपने अंदर से वो भगत सिंह और वो स्वामी विवेकानंद जगा कर आपको ही आगे बढ़ना होगा। तब जा कर के आप वो जरूर बनेंगे जो आप बनना चाहते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।